जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग 2026 में इंडियन आर्मी का तैयारी करना चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए। जीके जीएस का थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा इसी चैनल पर, तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए किसी देरी का क्लास को करते हैं शुरू। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरोटीस्थनीज को। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरोटीस्थनीज को। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा आकृति कैसी होती है? स्पाइरल। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? स्पाइरल। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केल्पर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। सौरमंडल का मुखिया किसे कहते हैं? सूर्य को। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन प्लस हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम। भारत में ग्रीष्म के मानक समय कितने का अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत में ग्रीष्म के मानक समय कितने का अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत में ग्रीष्म के मानक समय कितने होते हैं? कितने का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत में ग्रीष्म के मानक समय में कितने का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। भारत के ग्रीष्म मानक समय में कितने का अंतर है? 5 घंटा 30 मिनट। ग्रीष्म किस देश में है? यूके में। ग्रीष्म किस देश में? यूके में। ग्रीष्म ग्रीष्म ग्रीविन ग्रीविन ग्रीनविन किस देश में है? यूके में। ग्रीनविन किस देश में है? यूके में। ग्रीनविच विच किस देश में है? यूके में। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में। किस प्राथमिक चट्टानों को श्रेणी में रखा गया है? किस प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया है? आगेन चट्टानों को। आगेन चट्टानों किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? आगेन चट्टानों को किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? आगेन चट्टानों को किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा गया? आगेन चट्टानों किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा? आगेन चट्टानों को धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का है? अपसादी चट्टान।
भारत के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान। भारत के धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है? अवसादी चट्टानों का। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टानों का विस्तार है? अवसादी चट्टानों का। चूना पत्थर का न्यायिक रूप है संगमरमर। चूना पत्थर का न्यायिक रूप है संगमरमर। चूना पत्थर का कार्यांतरिक रूप है संगमरमर। चूना पत्थर का यांत्रिक रूप है संगमरमर। चूना पत्थर का कार्यांतरिक रूप है संगमरमर। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल से मापता है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल मापता है भूकंप की तीव्रता। भूकंप का अध्ययन को क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन को क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। किलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। 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 विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? केप्टोपेकिस। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी 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 कौन सा है? केप्टोपेकिस। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी केप्टोपेकिस। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आता है? नवीन वलिन पर्वत। नवीन वलिन पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत? नवीन वलिन पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत है? नवीन वलिन पर्वत। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आता है? नवीन वलिन पर्वत के अंतर्गत आता है। हिमालय पर्वत किस पर्वत के अंतर्गत आता है? नवीन वलिन पर्वत के। रॉकीज, एंटीज, एक्टस व अल्प्सु हिमालय किस प्रकार के पर्वत है? वलिन पर्वत है। अल्प्सु सॉरी रॉकीज, एंटीज, एक्टस व अल्प्सु हिमालय किस पर्वत के अंतर्गत है? वलिन पर्वत। रॉकी, एंटीज, एक्टस, अल्प्सु हिमालय किस पर्वत के अंतर्गत है? वलिन पर्वत। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? नेपाल। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। किसे विश्व की छत कहा जाता है? पामीर का पठार को किसे विश्व की छत कहा है? पामीर का पठार। किसे विश्व का छत पामीर का? किसे विश्व का छत कहा जाता है? पामीर का पठार। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है जलवाष्प।
वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में है? नाइट्रोजन 78%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। आर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। वायुमंडल में सबसे कम अक्रिय गैस कौन सी है? रेडॉन। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? अक्षोमंडल पर। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ? अक्षोमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? अक्षोमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व अक्षोमंडल पर। अक्षोमंडल के ऊपर कौन सा मंडल होते हैं? समताप मंडल। अक्षोमंडल के ऊपर कौन सा मंडल? समताप मंडल। अक्षोमंडल के ऊपर कौन सा मंडल है? समताप मंडल। ओजोन परत अवस्थित है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। 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 सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेती है? ओजोन परत। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेते हैं? ओजोन मंडल। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन सी वातावरणीय परत अवशोषित कर लेती है? ओजोन मंडल। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोमंडल को। किस वायुमंडल परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना है? अक्षोमंडल को। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन किस वायुमंडलीय परत को मौसमी पर्वतीय की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोमंडल को। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी पर्वतीय परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोमंडल को। किस वायुमंडल की परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? अक्षोमंडल को। वायुमंडल में अचानक आने वाली किसकी सूचकांक होते? तूफान मौसम। वायुमंडल में अचानक से आने वाली किसकी सूचकांक होते? तूफान मौसम। वायुदाब किसमें मापा जाता है? मिलीबार से। वायुदाब किससे मापते हैं? मिलीबार। वायुदाब किससे मापते हैं? मिलीबार। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासीराम में। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है अटकाकामा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? अटकाकामा। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा? अटकाकामा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैप्रिसियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैप्रिसियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैप्रिसियन सागर। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बेकाब का झील। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील बेकाब का झील।
समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है मृत सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टिटिका। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील है टिटिका। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ हेल्थ इशू के कारण बढ़िया से नहीं पढ़ा पाए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। किंतु कल से उम्मीद रखिए पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे और अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।